अमेरिका के एक यूट्यूबर ने दावा किया कि उसने सुशांत की आत्मा से बात की है। अमेरिका में बैठा एक शख्स जिसका भारत की फिल्म इंडस्ट्री से, वहां के एक एक्टर से कोई लेना देना नहीं है, उसने सुशांत की आत्मा को बुलाया। यह वीडियो जबरदस्त वायरल हुआ, इतना कि भारत के लगभग हर न्यूज चैनल ने भी इसे चला दिया। और फिर क्या हुआ? सर्च करके देखिएगा, उस वीडियो के हिस्से आपको तमाम इंडियन चैनल्स पर तो मिल जाएंगे, पर खुद उसी यूट्यूबर के चैनल पर वो वीडियो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फेक क्लेम हो जाने के चलते उसे वो वीडियो हटाना पड़ा। एआई के इस जमाने में जहां मोदी जी की भी आवाज में गाने बन रहे हैं, वहां लाखों हिंदुस्तानी इस तरह की बात पर विश्वास करेंगे तो सोचिए फ्यूचर कितना खतरनाक होने वाला है। भारत बहुत बड़ा देश है। यहां अगर आपने लोगों की नब्ज पकड़ ली तो आपको लाखों व्यूज आ सकते हैं। सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब सब कुछ व्यूज पर ही आकर टिक गया है। उस यूट्यूबर की तरह न जाने कितने लोग वास्तु के नाम पर, राशि के नाम पर, कुंडली के नाम पर आपको फंसा रहे हैं। आप बताएं। कुंडली, राशिफल, शगुन, मुहूर्त, ये सब हमारे लिए कोई नई बात तो है नहीं। एस्ट्रोलॉजी या हिंदी में जिसे हम ज्योतिष विद्या कहते हैं, ये सदियों से भारत के इतिहास का हिस्सा रही है। सितारों के मूवमेंट को पढ़कर किसी का भविष्य बताना हमारे कल्चर का हिस्सा रहा है। हालांकि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के बीच जंग छिड़ी रहती है कि ये सही है भी या नहीं, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि पहले आपके पास कुछ चंद लोग होते थे जिन्हें ज्योतिष विद्या का ज्ञान होता था। वो अपनी बात के साथ कुछ तर्क भी रखते थे। लेकिन आजकल जिस तरह की बातें हमें सोशल मीडिया पर सुनने को मिलती हैं, उनका अलग ही लेवल है। कुछ भी कहते हुए बस बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स डाल दीजिए। जैसे नजर उतारने की जगह ऑरा क्लेंजिंग कहिए, तारों का दोष है कहने की जगह कहिए स्टार अलाइनमेंट ठीक नहीं है, शनि भारी हो गया है कहने की जगह कहिए सैटर्न इज रेट्रोग्रेड। बस बन गए आप कूल। और अब यंग लोग भी आपकी हर बात मान जाएंगे बिकॉज यू साउंड सो कन्विंसिंग। हर बदलती जनरेशन के साथ ये माना जाता है कि अगली जनरेशन का साइंटिफिक टेम्परामेंट पिछली वाली के मुकाबले बेहतर होगा। अगली जनरेशन अपनी पिछली पीढ़ियों के अंधविश्वास और ढकोसलों को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी। लेकिन जेन ज़ी अल्ट्रा मॉडर्न होने के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी मार्केट को नंबर 1 बनाने में सबसे आगे निकली। आजकल सोशल मीडिया देख के बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। The one who's very trending right now, the Pookie Baba. बिस्किट का मतलब क्या है? अभी ट्रेंड वाइज वही चल रहा है। विस्की किट। This is very bullshit. एक ही टॉपिक पे अलग अलग ओपिनियन सब देते हैं। I'll be very honest, this is very bullshit. सब फेक होते हैं, कुछ नहीं करते हैं। 20-30%, 50%. Sometimes it's true. दिखावा है सब। सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट की भरमार मिल जाएगी जहां यंग कंटेंट क्रिएटर्स आपको बताएंगे कि डेटिंग के लिए कौन सा सनसाइन रेड फ्लैग है और कौन सा ग्रीन। अपने सनसाइन के आधार पर आप अपनी खामियों को जस्टिफाई भी कर सकते हैं। आई एम रूड, ऑफ कोर्स आई एम वर्गो। आई एम इम्पल्सिव, ऑफ कोर्स आई एम एन एरीज। आई चीटेड ऑन माई एक्स, ऑफ कोर्स आई एम अ सैजिटेरियस। मतलब कुछ भी। इन शॉर्ट, पुरानी ज्योतिष विद्या का आज की जनरेशन ने इंस्टाग्रामिफिकेशन कर दिया है। इसलिए अब हर चीज़ को मैनिफेस्ट किया जाता है। मैंने अपना करियर मैनिफेस्ट किया, अपनी शादी मैनिफेस्ट की, अपनी कार मैनिफेस्ट की। कर हम लोग भी वही सब रहे थे, बस हमारे पास ये सारी न्यू एज वोकैबुलरी नहीं थी। और आयरनी ये है कि पंडित को हाथ दिखाना इज सो एलएस, लेकिन मॉल में जाकर टैरो कार्ड्स रीड कराना इज सो कूल। यही वजह है कि एस्ट्रोलॉजी और हॉरोस्कोप्स का बाजार बूमिंग बिजनेस बन चुका है। खासकर कोविड ने लोगों को बेहद डरा दिया था। ऐसे में लोगों ने एस्ट्रोलॉजी का दावा करने वाले ऐप्स, इन्फ्लुएंसर्स और वेबसाइट्स को फॉलो करना शुरू किया। और ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ, बल्कि दूसरे देशों का भी यही हाल है। टिकटॉक पर #एस्ट्रोलॉजी वाले वीडियोस पर 4.5 अरब व्यूज़ हैं। यूट्यूब पर 18,000 एस्ट्रोलॉजी चैनल्स हैं। सोचिए, स्पॉटिफाई भी आपको राशि के हिसाब से प्लेलिस्ट बनाकर दे रहा है। यहाँ तक कि मेकअप ब्रांड्स इसे थीम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यूज़र बिहेवियर दिखा रहा है कि जहाँ ग्रह नक्षत्र दिखते हैं वहाँ यूथ ज़्यादा आसानी से अट्रैक्ट होता है। अमेरिका का बाजार देखेंगे तो इस तरह के ऐप्स का मुनाफा बढ़ता ही जा रहा है और आगे भी इसके और मुनाफा करने की संभावना जताई जा रही है। अमेरिका में ऐसी भी कंपनियां हैं जो दावा कर रही हैं कि वो तारों की पोजीशंस का पता लगाने के लिए नासा के डेटा का इस्तेमाल करती हैं। और भारत की जहाँ तक बात है तो अमेरिका से आ रहे किसी भी ट्रेंड को हम कभी छोड़ते ही नहीं हैं। कभी हम नासा की मानेंगे, कभी टैरो कार्ड्स की,
कभी नाम में अक्षर जोड़ने लगेंगे तो कभी नंबर्स पर ध्यान देने लगेंगे। भारत में लोग ऑनलाइन पता है किस किस तरह का कंटेंट देखते हैं? ट्रैवल, साइंस और कल्चर के बाद नंबर आता है स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी का। और यही जवाब है इस सवाल का कि हर दूसरा पॉडकास्ट आपकी ऑरा क्लेंजिंग क्यों कर रहा है। देखिए, मुश्किल वक्त में लोग अक्सर कंफर्ट जोन खोजने की कोशिश करते हैं। सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि हर मुश्किल दौर में लोगों ने ये राह पकड़ी है। जैसे 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के दौरान अचानक से लोगों की दिलचस्पी अपना भविष्य जानने में हो गई थी। वो गिरते स्टॉक मार्केट से घबराए हुए थे। तभी छपा था दुनिया का पहला एस्ट्रोलॉजी कॉलम। 1930 में पहली बार ब्रिटेन के संडे एक्सप्रेस में पहला एस्ट्रोलॉजी कॉलम छपा था प्रिंसेस मार्गरेट के जन्म पर। और आज कुछ 100 साल बाद भी अखबार, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया सब जगह ये छाया हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के बाद इन एस्ट्रोलॉजी पोर्टल्स की सब्सक्रिप्शन में 200 से 500% की बढ़त देखी गई है। यूजर्स ने ऐसे सवाल तक पूछे कि कहीं उन्हें फिर से कोरोना तो नहीं हो जाएगा। भारत की रिलीजियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मार्केट इस वक्त $35 अरब की है। वहीं इसका ऑनलाइन बाजार इस वक्त $10 करोड़ का है, जो 2030 तक 100 करोड़ को भी पार कर चुका होगा। ये इंडस्ट्री इसलिए इतनी फायदे में है क्योंकि ये जनरेशन सबसे ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है, कंफ्यूज्ड है, और ऑनलाइन ऐप्स की शक्ल में इनके पास बहुत सारे न्यू एज गुरु अवेलेबल हैं। हाँ, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इसका बस इतना सा जवाब है कि इंटरनेट पर हैं। अकेलेपन के शिकार लोग इन ऐप्स के चक्कर में सबसे आसानी से पड़ते हैं। इनफैक्ट विदेशों में बैठे NRI सबसे ज़्यादा इन सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब तो सेलिब्रिटीज़ भी इन ऐप्स को एंडोर्स करते दिख रहे हैं। पहले मेरी शादी नहीं हो रही थी, फिर मैं फलां ऐप पर गई। कोई पूछे इनसे, आपकी शादी के टाइम पे ये ऐप होती भी थी? पहले माना जाता था कि बस मिडिल क्लास हाउसवाइफ्स या बुजुर्ग ही ऐसी बातों में विश्वास रखते हैं, लेकिन अब अगर आप डेटा देखेंगे तो ऐसा नहीं रहा। अब अपर क्लास हाउसवाइफ से लेकर मिडिल क्लास आदमियों तक सब इन पर खर्च कर रहे हैं। बुजुर्ग तो इस लिस्ट में सबसे नीचे हैं। यंग लोग इनसिक्योर्ड हैं अपने करियर को लेकर, अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने शरीर को लेकर। ये यूथ जितना इनसिक्योर्ड है उतना ही इसकी एस्पिरेशंस भी हैं। सबको एक अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, और इन सारी इनसिक्योरिटीज़ और एस्पिरेशंस का फ़ायदा उठा रही हैं ये ऐप्स। बेसिकली ये बिजनेस हमारे डर की बुनियाद पर आगे बढ़ रहा है। साइंस डायरेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेस और एंजाइटी से कोप करने के लिए ये चीज़ें एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह काम करती हैं। लेकिन इस कोपिंग मैकेनिज्म ने एक बड़ा नुकसान भी किया है। इसने छोटे छोटे बच्चों को भी गुरु बनाकर सोशल मीडिया स्टार्स में तब्दील कर दिया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वो इंटरव्यूज दे रहे हैं। करियर शुरू होने की उम्र में शायद वो इस करियर से रिटायरमेंट ले रहे होंगे। अब आप भले ही इन्हें सीरियसली देखें या फिर मीम समझकर, बात ये है कि अब ये आपकी फीड से हटने वाले नहीं हैं, या शायद आपको इनके हटने के लिए स्टार्स के सही अलाइनमेंट का इंतज़ार करना पड़ेगा। आप कौन कौन से वायरल बाबा को फॉलो करते हैं बताइएगा मुझे कमेंट करके। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। नमस्कार।